नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। आइए, मैंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और अभी एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं आपकी अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन इसको कॉमनली बोला जाता है, या फिर उक्त रक्तचाप आप इसको कह सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण होता है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने के लिए मिलता है। अगर कहते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 मीन्स अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 से ज़्यादा है, तो आपको सजग होना चाहिए, इसका इलाज लेना चाहिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इंस्टीट्यूट करना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नमक कम से कम खाएं, अचार, चटनी, पापड़ या सेवन का प्रयोग कम से कम करें, तली भुनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर का खाना कम से कम खाएं और रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें। अगर ऐसा करने के 3 महीने बाद तक भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है, तो ये समय होता है कि अब आपको एक्टिवली लग करके ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा सही समय पे स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो सकता है कि वो आपको ब्रेन हेमरेज करा सकता है, स्ट्रोक करा सकता है या फिर हार्ट अटैक करा सकता है, किडनी की प्रॉब्लम्स को डेवलप कर सकता है, आंखों में अंधापन आ सकता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे ब्लड प्रेशर का इलाज करें। ब्लड प्रेशर कभी कभी अपने आप में एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह प्रेजेंट करता है। इसमें मरीज़ को हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें मरीज़ की बार बार सांस फूलती है, चलने में सांस फूलती है और फिर एक ऐसा समय आता है कि उसको बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है। ऐसे कंडीशंस में यूजुअली हार्ट में जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, दिल की दीवारें काफ़ी मोटी हो जाती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट का ख्याल रखें, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे जो भी चीज़ें उसको एग्रेवेट करती हैं, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना और कोई भी एडिक्शन के फॉर्म में किसी भी और चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। टी और कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। लाइफस्टाइल हमारी एक्टिव होनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये बोलते हैं कि हफ्ते में कम से कम 7 दिन आधे घंटे के लिए आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। रात पे स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। इसके अलावा आपके डेली रोज़मर्रा की एक्टिविटी में स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए। आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें ताकि आप मेंटली फ्री रहें और स्ट्रेस ना हो। सो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कम से कम रख सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर आने लगे तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से लगातार ज़्यादा आ रहा है तो आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि जब आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होने वाली है। सो आदमी को इसी ब्लड प्रेशर के लेवल पर सजग हो जाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन स्टार्ट कर देने चाहिए और अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर जा रहा है तो दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और समय पे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू।